मित्रों नमस्कार। भारत में तलाक से संबंधित कानूनों की यदि हम बात करें तो ये विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। आज हम आपको प्रमुख कानून और उनके प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक महत्वपूर्ण कानून है जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों पर लागू होता है। इसमें तलाक के जो आधार बताए गए हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है व्यभिचार यानी एडल्ट्री, दूसरा है क्रूरता यानी क्रुएल्टी, तीसरा है त्याग जिसे अंग्रेजी में डिजर्शन कहते हैं, चौथा है मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर। तलाक का पांचवा आधार धर्म परिवर्तन को बताया गया है, यानी जब पति या पत्नी में से कोई एक हिंदू धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पति हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना ले, तो ऐसी स्थिति में पत्नी भी या तो ईसाई बन जाए या पत्नी यदि चाहे तो ऐसे पति से कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन के आधार पर डिवोर्स लेकर अलग हो सकती है। लेकिन जब दोनों पति पत्नी अपना धर्म बदल लेते हैं, हिंदू धर्म छोड़कर और सेम एक ही धर्म अपनाते हैं, तो फिर उन्हें इस आधार पर डिवोर्स नहीं मिलेगा। तलाक का छठवां आधार है असाध्य बीमारी यानी इनक्यूरेबल डिजीज, ऐसी बीमारी जो इलाज हो, जैसे कि एड्स वगैरह। पहले कुष्ठ रोग के आधार पर भी डिवोर्स मिल जाता था, लेकिन अब इस आधार को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब कुष्ठ रोग लेप्रोसी का भी इलाज संभव हो गया है। हिंदू विवाह अधिनियम में डिवोर्स का सातवां आधार है 7 साल से अधिक समय तक लापता होना, यानी अगर पति या पत्नी के बारे में जब 7 साल या उससे अधिक समय तक कुछ अता पता ना चले, कुछ सुनाई ना दे, तो उसे लापता मान लिया जाता है और इस आधार पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है। अब यदि हम मुस्लिम धर्म में डिवोर्स के बारे में बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इन पर लागू होता है और मुस्लिम समुदाय के लिए तलाक शरीयत के अनुसार ही होता है। इसमें तलाक के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि तलाक अहसन, इसमें 3 महीने की प्रक्रिया होती है। तलाक हसन में भी 3 बार अलग अलग अवसरों पर तलाक कहना होता है और तलाक बिद्दत, इसमें एक बार में ही 3 तलाक बोलकर तलाक दिया जा सकता है, लेकिन अब इसे कानूनन भारत में अमान्य कर दिया गया है और वर्ष 2019 में 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया है। मुस्लिम लोगों के अलावा भारत में रहने वाले ईसाई लोगों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 लागू होता है। इसमें भी तलाक के वही आधार बताए गए हैं, वही ग्राउंड्स दिए गए हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम में बताए गए हैं। भारत में रहने वाले पारसी लोगों के लिए भी उनका अपना कानून है जो पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1936 कहलाता है। इन सब कानूनों के अलावा भारत के सभी नागरिकों पर लागू होने वाला कानून भी है जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 कहलाता है। यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने धर्म से परे विवाह किया या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सिविल प्रक्रिया के तहत विवाह किया है। प्रत्येक धर्म में तथा विशेष विवाह अधिनियम में भी म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति से भी तलाक लिया जा सकता है। यह सभी धर्मों में उपलब्ध है। मुस्लिम विधि में इसे खुला या मुबारक कहते हैं और सबसे आसान प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें पति पत्नी दोनों सहमति से तलाक लेने का आवेदन करते हैं। मित्रों, तलाक के बाद बच्चों की यदि बात करें तो बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामले जो होते हैं वो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत तय किए जाते हैं। तो ये थी भारत के सभी धर्मों में डिवोर्स से संबंधित कानून की संक्षिप्त जानकारी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।